नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चे को जो आँखें हैं वो कैसे साफ़ करें। एक्चुअली नवजात शिशु जो होता है, जब वो रात में पूरी रात सोकर उठता है तो उसकी आँखों पे ना आप देखेंगे कि येलो येलो मतलब पीला पीला एक डस्ट के जैसा, या फिर मतलब वो उसके आँखों की जो गंदगी है वो बाहर यहाँ उसके पलकों पर या फिर जो कोनों पर है जो आ जाती है। तो उसे है जो मतलब जब बच्चा सुबह उठकर रात भर सोकर सुबह उठता है तो आप ऐसे ही मतलब इस तरह से हाथों से ऐसे मतलब साफ मत कर दिया कीजिए। उसका एक प्रोसेस होता है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। तो आज मैं आपको सिंपल वे में मैं अपने बेबी का आँख मतलब प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाली हूँ, ताकि आपसे किसी तरह की कोई गलती ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बॉल लेना है और बॉल में हमें पानी लेना है। आप इस ल्यूकवार्म वाटर लीजिए या फिर पानी को पूरी तरह अच्छे से बॉयल कर लीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए। पानी प्योर होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी पानी नहीं ले सकते, या फिर आपके पास आर ओ वाटर है, मिनरल वाटर है तो आप उसे डायरेक्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले पानी ले लेना है और उसके बाद है जो हमें चाहिए कॉटन। उसके बाद हमें चाहिए कॉटन। तो ये कॉटन है, उसे हम छोटे छोटे है जो मतलब इस तरह से एक राउंड शेप देके एक पट्टी बना लेंगे इस तरह से। तो बहुत बड़ा नहीं चाहिए हमें, बहुत ही छोटे छोटे, और इस तरह के हम दो बना लेंगे। मार्केट में भी आता है बना हुआ कॉटन का, तो आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। पर आपके पास अगर नहीं है, आप नहीं परचेज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप इस तरह से कॉटन का दो छोटे छोटे बॉल बना लीजिए और उसके बाद है जो एक आपको इस तरह से हाथ में रखना है और हमने जो पानी लिया था उसमें हमें इस कॉटन को डिप करना है। और उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके हाथ बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए। आपके हाथ है जो गंदे नहीं होने चाहिए। आपको आपका हाथ है जो बिल्कुल साबुन और पानी से धोना है और पूरी तरह साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके हाथों में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप खाना बना रहे हैं और उसी हाथ से आके आप बच्चे को मतलब कि टच कर दिए, या फिर जो भी उसके आँखों को, नाकों को, जो भी सेंसिटिव पार्ट है उसे साफ़ करते समय आपके हाथ बिल्कुल धुले होने चाहिए। अच्छे से पानी और साबुन के साथ धोना चाहिए। आजकल है जो बहुत सारे लोग हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, यानी कि जो सैनिटाइज़र आता है आप उसे सोचते हैं कि हमने हाथों पे ऐसे इस तरह से मल लिया तो मेरा हाथ तो है जो बिल्कुल अब फ्रेश हो गया। तो ये तो आपको बाहर आप कर सकते हैं, बाहर से आने के बाद, या फिर बाहर अगर कुछ किसी भी चीज़ों को छूते हैं उस समय कीजिए। बट अगर नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो सैनिटाइज़र होता है वो बहुत ही मतलब वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है जो हमारे बेबी को तो बेबी के लिए तो अच्छा नहीं है। हमारे हाथों के लिए तो सेफ़ है, बट बेबी के लिए नहीं है। तो आप अच्छे से साबुन से हाथ धोइए, उसके बाद पानी में डिप करेंगे और मैंने दिखाया नहीं, इस तरह से पानी को पूरी तरह निचोड़ देंगे। देखिए इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं लेना है, बस कॉटन को गीला करना है। इस तरह से पानी बिल्कुल हम निचोड़ लेंगे और एक अच्छे से पट्टी बन गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, बेबी का आईज़, एक आईज़ के लिए हम एक बॉल करेंगे। यहाँ पर जो बेबी का आई का जो यहाँ कोना है नाक के पास जो होता है, नाक के पास रखेंगे यहाँ, और इस तरह से रखेंगे तो बेबी है जो आँख बंद कर लेता है और इस तरह से अंदर से बाहर की ओर है जो हम साफ़ कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से इस तरह से क्या होगा कि इसके साथ जो कॉटन में रुई में है जो पलक के ऊपर जो आईब्रो होता है, आईलिड होता है, उस पर अगर कुछ जमा हुआ है तो इसके साथ आ जाएगा और बेबी का जो आईज क्लीन हो जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर आपको दिखता है कि और है तो आप दूसरा कॉटन लीजिए, कॉटन बॉल लीजिए और फिर से उसे क्लीन कीजिए और इसे फेंक दीजिए। एक कॉटन बॉल को सिर्फ एक बार यूज़ करना है और दूसरी बार में दूसरे को यूज़ करना है। तो इसे मैं फेंक रही हूँ। तो इसे
मैं साइड में रख दूँगी। और अब हमें दूसरी आँख को साफ़ करना है, तो हमने दूसरा लिया, तो इसे भी हम पानी में डीप करेंगे और पूरी तरह पानी को निचोड़ लेंगे। उसके बाद है जो हम बेबी की दूसरी आँख को भी सेम प्रोसेस से करेंगे, यानी कि यहाँ पर नाक के पास है जो कॉटन को ये इसको रखना है और इस तरह से यहाँ तक लाना है, यानी कि आँखों के अंदर से लेकर स्टार्ट करना है और बाहर हमें निकालना है। इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर नाक के पास अगर इसे रखते हैं तो बेबी है जो ऑटोमेटिक आँख को बंद कर लेता है। हमें उसमें आँखों को बंद नहीं करना है ज़बरदस्ती, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अगर बेबी जगा हुआ है तो थोड़ा सा पैनिक नहीं है, तो उस समय आप कीजिए। थोड़ा पैनिक हो उस समय, बेबी अगर रो रहा हो या फिर कुछ मतलब वो अच्छे मूड में नहीं है, उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेबी अच्छे मूड में हो, खेल रहा हो, उस समय करना हो तो यहाँ पर इस तरह से हल्का सा होल्ड करेंगे फेस को और इस तरह से रखेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से बच्चे का जो आँख के पास जो भी गंदगी रहेगा, जो जमा हुआ है वो गंदगी रहेगा, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और इस तरह से बेबी का जो आँख फ्रेश हो जाएगा। तो आपको जो ये रूटीन है आपको कब करना चाहिए, तो ये तो आप एवरी डे मॉर्निंग आफ्टर, मतलब पूरी रात बच्चा जब सो कर उठता है तो हर मॉर्निंग आपको ये रूटीन होना चाहिए कि बच्चा जब सो कर उठा तो आपको पहले बच्चे का जो आँख साफ़ कर दीजिए। तो आँखों की सफाई है जो हर दिन सुबह सुबह ज़रूरी है। और उसके बाद तो है जो मतलब जब बच्चा स्नान करता है तो उस समय ऑटोमेटिक पानी से साफ़ हो ही जाता है। पर बात तो हम लोग 9-10 बजे के बाद ही करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे को। तो उसके पहले जो है बच्चा जब उठता है तो अगर कुछ उसके आँख में है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है और वो बार बार है जो क्या करेगा कि अपने हाथों से आँखों को मलेगा अगर कुछ उसके आँखों में है तो उसे साफ़ करने से, उसे टच, आप अपना हाथ टच करने के पहले आप उसे साफ़ कर दीजिए तो वो बहुत ही बेटर फील करेगा, अच्छा फील करेगा। और आपको आँखों की सफाई में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो आँखों की सफाई करते समय आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, आपके हाथों में नाखून नहीं होने चाहिए, आपके हाथों में किसी भी तरह का मतलब मिर्च मसाला, ऐसे मसालों का कुछ ऐसा टच नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी जैसे आपने कुछ करी वगैरह खाया है, मतलब स्पाइसी कुछ फूड खाया है और वो अच्छे से मतलब साबुन से नहीं धोते हैं और उस हाथ से टच करते हैं तो उसके आँखों में जलन होगा। ये सिंपल हम लोग भी होता है कि जब आप मतलब आपके हाथ अच्छे नहीं धुले तो आँख टच कीजिए तो आँखों में जलन होता है। तो सिंपल वही थिंग्स बच्चों में भी अप्लाई होता है। तो आप प्लीज़ अपने हाथ, बच्चे का जो आँख है साफ़ करने के पहले हाथों को साबुन से धोना है कि जो भी मतलब स्पाइसी फूड का जो भी स्पाइसेज है या फिर जो भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो उसके बाद है जो बच्चे का जो केयर करना है, एक आँखों से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में और बता देती हूँ। ये तो हमारे बच्चे का जो आँखों की सफाई है वो हो गया, पर आपको क्या करना है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसको टीयर ग्लैंड होता है यहाँ पे, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है तो उसके कारण बच्चे का जो आँखों से पानी निकलते रहता है, मतलब कि वो ड्रॉप करके हमेशा निकलते रहता है। तो उसके लिए भी है जो मतलब आपको क्या करना है, सिंपल जब भी आप मसाज करते हैं, मैंने मसाज का बहुत सारा वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको बताया है कि मतलब बच्चे को वहाँ पर किस तरह मसाज किया जाता है। तो आप अगर नहीं देखे तो वो वीडियो आप जाके देखिए, और नहीं तो फिर मैं यहाँ भी बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। दोनों अंगूठों को इस तरह से, या फिर बच्चा ये बच्चा तो 3 महीने का तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो छोटा बच्चा है जो जब मतलब वो जो 1 दिन और 2 दिन का होता है और 2-3 दिन का होता है, उसके बाद जब मसाज करना शुरू करते हैं तो क्या करना होता है कि आपका जो छोटी उंगली है, ये उंगली जो है ये यहाँ पर लेके, और यहाँ पर जो नाक है ना बेबी का, नाक के दोनों साइड जो आँखों का कोना है वहाँ पर इस तरह से मसाज कर दीजिए। मसाज मतलब कि गोलाई में घुमा देना है, और है जो मतलब कि वो से 5 से 10 बार इस तरह से कीजिए तो उससे है जो उसका जो ब्लॉक रहता है वो ओपन हो जाता है, और जो आँखों में पानी आने का जो समस्या होता है वो ठीक हो जाता है।
तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका जो नवजात बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके आंखों से पानी आता है। तो ये समस्या अगर है तो सिंपल वे उसे किसी तरह का कोई भी ड्रॉप्स वगैरह ये सब देने की कोशिश मत कीजिए। आंखों में भी कुछ नहीं डालिए, मतलब कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग गुलाब जल या फिर कुछ भी आई ड्रॉप्स वगैरह ये सब सोचते हैं डालते हैं, तो ये सब गलत है। ये सब कुछ नहीं करना है। बस बच्चे को सिंपल आंखों को साफ कर देना है। और अगर तो पानी की समस्या आ रही है, आंखों से पानी गिर रहा है, तो आपको इस तरह से मसाज, इस तरह से यहाँ पर रखना है, इस तरह से उंगली को, और इस तरह से नीचे की ओर सरका देना है, नाक की तरफ, यहाँ से कोना में इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ सरका देंगे। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा टेक्निक होता है। कुछ ही दिन करने के बाद आप देखिएगा कि बच्चे के जो आंखों से पानी आने का जो समस्या है वो ठीक हो गई। तो ये था आंखों की, न्यूबॉर्न बेबी की आंखों को कैसे साफ़ करें, ये था वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा होगा, ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।